जैसे आप लोगों को पता है, पूज्य गुरुदेव ने 1951 में चिन्मय मिशन, चिन्मय मूवमेंट शुरू किया। मिशन 4-5 साल के बाद चेन्नई में प्रारंभ हुआ 56 में। तो 1951 में उन्होंने अपना प्रवचन स्टार्ट किया था। तो 75 ईयर्स से 2026, 50 ईयर्स का 2000 में था। उस समय मुंबई में हुआ था, मुझे याद है। अब इसके लिए जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, हर सेंटर में इधर हनुमान चालीसा यज्ञ या तो गीता चैंटिंग करना है। तो हम लोगों ने गीता चैंटिंग, मास गीता चैंटिंग जो फंक्शन है वो फिर 25 अप्रैल यहाँ पर मॉडर्न हॉल में राधा कृष्ण मंदिर में कर रहे हैं। तो इसलिए ये ट्रायल है, एक एक दिन हम सत्संग कर रहे हैं। ये गीता चैंटिंग के 15 चैप्टर और जो 5 श्लोक गुरु जी ने दिया है उसको पढ़ रहे हैं। कल से हमने शुरू किया डॉक्टर राजन के घर में, और आज प्रेसिडेंट हमारा पुष्पा मनचंदा के घर में शुरू किया। तो इसे कंटिन्यू चलेगा। मैं बाद में बताऊंगा और कहाँ कहाँ फिक्स है। ये जो 5 श्लोक है गुरु जी ने दिया है, कल हमने 10-12 मिनट का 6th अध्याय के 5 नंबर श्लोक बताया था, और वो एक है पुरुषार्थ श्लोक है, सेल्फ एफर्ट। आज है 2nd अध्याय का 47 नंबर श्लोक है, उसको हम पढ़ेंगे, अर्थ भी बताएंगे। श्री भगवान वाच कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा संगोऽस्तु कर्मणि। भगवान कृष्ण द्वितीय अध्याय में कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें से ये एक प्रसिद्ध श्लोक है। इसको कहते हैं कर्म योग के चतुश्लोकी, चतुसूत्र। अर्थात इस श्लोक में 4 स्तंभ है, 4 पॉइंट है। फर्स्ट है कर्मणि एव अधिकारः ते, तुम्हारा कर्म में अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, तुम्हारा फल में अधिकार नहीं है। ये पहला वाला कर्मणि एव अधिकार समझ में आता है। जब कहेंगे फल में अधिकार नहीं है तो तुम ऐसा कैसे बात हो गई। हम किसान काम करेगा उसको फसल नहीं मिलेगा, कोई नौकरी करेगा उसको तनख्वाह नहीं मिलेगा। तो भगवान ये कहना चाहते हैं। तो ये बड़ा सुंदर आंतरिक सीक्रेट रहस्य भगवान बता रहे हैं। 4 सूत्र। कर्मणि एवं अधिकार ते, ते माने तुम्हारा, तुम्हारा अर्थात तुम कर्म में अधिकार यहां पर है। शब्द आने का अर्थ था, एक अधिकारी है ऑफिसर, अथॉरिटी। यहां पर है स्वतंत्र, अधिकार का अर्थ स्वतंत्र। अर्थात कर्म में तुम स्वतंत्र है चूज करने के लिए। कर्म में तुम चूज कर सके, मगर फल में तुम चूज नहीं कर सकते। गुरुदेव कहते हैं इन द realm ऑफ एक्शन यू आर द चूजर, बट इन द realm ऑफ फ्रूट यू आर नॉट अ चूजर, यू आर गिवन। यू कैन नॉट सिलेक्ट, तुमको मिलना है। इसलिए यहां पर कहते हैं मां फलेषु कदाचन। तो ये जो अधिकार शब्द है इसमें फिर आएगा, ये अधिकार दोनों में आएगा। दहेली दीपन न्याय है, जैसे दहेली है, थ्रेशोल्ड है, और दीप रखा जाएगा। पुराने जमाने में गांव में होता है तो बाहर भी जाना पड़ता है, शौच आदि आदि साफ। तो और अंदर भी एक ही दीप है तो हम बीच में रख लेते हैं।
बाहर भी प्रकाश देते हैं और अंदर भी प्रकाश देते हैं। रामचरित मानस में तुलसीदास जी बड़ा सुंदर कहा है, राम नाम मनि दीप धरो, जीव दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाह शिव जिया। कहते ये जो जीव में राम नाम जब करोगे ना, दोनों फायदा होता है। राम नाम मनि दीप धरो, ये दीप ऐसा है, मणि रूपक दीप है जो कभी बुझती नहीं है। बाकी जो दीप है वो बुझ जाती है, और ये ऐसे मणि है वो बुझती नहीं। राम नाम मणि दीप धरो, जीव दे हरिद्वार, दे हरिद्वार, देह जो देह के द्वार में, थ्रेशोल्ड में, जीव दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ। तुलसी कहते हैं भीतर और बाहर, ये दोनों ही प्रकाश होते हैं। ये अधिकार शब्द स्वतंत्र, अर्थात कर्म में तुम स्वतंत्र हो, फल में तुम स्वतंत्र नहीं हो। अर्थ नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, फल मिलेगा, मगर तुम चाह नहीं सकते कि ये मिलेगा, ये चाहता हूं, सिलेक्ट नहीं कर सकते। कर्म में कर्तुम सत्यम, अर्थात मैं ये कर्म करूं, अकर्तुम सत्यम, मैं ये कर्म न करूं, अन्यथा कर्तुम सत्यम, मैं अलग कर्म करूं। ये हमारे पास चॉइस है कर्म के समय में। मगर एक बार कर्म कर लिया तो फल उसी के अनुसार मिलेगा, फिर हम चॉइस नहीं कर सकते। जैसे गुरुदेव ने बताया, कर्म करते समय यू कैन सिलेक्ट, कर्म करते समय यू कैन चूज, मगर फल पाते समय वी आर नॉट चूजर, वी आर जस्ट रिसिपेंट। शब्द है रिसिपेंट, ग्रहण करना, ये भगवान कहते हैं। तो दो सूत्र हो गए, चार सूत्र है इसमें। कर्मणि एव अधिकारस्ते, भगवान ने पहले भी बताया, आगे भी बताएंगे तृतीय अध्याय में, अगर हम श्लोक वाइज जोड़ेंगे। भगवान कहते हैं ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना कर्म में रह सकता है। नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठति कर्म कर, कोई भी बिना कर्म में रह नहीं सकता है, इसी को यहाँ कह रहे। यहाँ सूत्र दे रहे हैं और बाद में भगवान बोलेंगे तृतीय अध्याय के 4-5 नंबर श्लोक में, कर्मणि एवं अधिकारस्ते, तुमको कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हम आए हैं अपना कर्म के कारण आए हैं। ये नहीं कह सकते हम आ गए और बोले कर्म नहीं करेंगे, नहीं होगा, तुम आ गए। जैसे जिस देश में जाएंगे उस देश का नीति नियम मानना पड़ेगा। नहीं, हम अमेरिका जाएंगे बोले हम तो इंडियन रुपीस में चलेंगे, कोई ग्रहण नहीं करेगा। तो कर्म क्षेत्र में जब हम आ गए, कर्म हमें करना पड़ेगा। फल फल तुम्हारे ऊपर नहीं है, फल भगवान देते। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, कर्म किम परम, कर्म तज्जडम। कर्म जड़ है, अपने आप में कर्म नहीं फल देगा, मगर कर्म के अनुसार फल मिलेगा। फल कौन देगा? भगवान। भगवान ये इसलिए कहते हैं फल के बारे में तुम चिंता मत करो, तुम करते जाओ। तो दो सूत्र है, ये ना सुनने के लिए है ना पढ़ने के लिए, ही व्यवहार करने के लिए, लगाने के लिए भगवान कहते हैं। और तीसरा क्या है? तीसरा कहते हैं माँ कर्म फल हेतुर्भूः, इसको समझना कठिन हो जाता है। कर्म फल हेतु, अच्छा ठीक है भगवान, कर्म फल में मेरा अधिकार नहीं है ना, हाँ, मगर कर्म फल का कारण तो मैं बनूंगा ना, क्योंकि मैं कर्ता बनूंगा तो भोक्ता मैं ही बनूंगा। तो मैं अच्छा कर्म करूंगा, मुझे फल मिलेगा। तो फल के लिए हम कर्म कर रहे हैं, वो कर्म भी गलत है, क्योंकि वो तुमको अटैचमेंट में रखेगा। जैसे कोई व्यक्ति स्टूडेंट है, +2 पढ़ रहा है साइंस, उसको इंजीनियरिंग पीएमटी एग्जाम देना है, इंजीनियरिंग मेडिकल एग्जाम देना है, अभी मत बांटो, तो चुपचाप रहो, 10 मिनट कुछ नहीं करे, जिसको खांसी आए खुद मांगेगी। तो अगर वो कर्म एग्जाम हॉल में बैठा है और वो इंजीनियरिंग लक्ष्य रख दिया,
और अभी मैथमेटिक्स आया है, क्वेश्चन फिजिक्स आया है, तो वो घबरा जाता है कि मैं तो अभी इंजीनियर नहीं बन सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो मैथमेटिक्स में कमजोर हूँ, नहीं कर पाऊंगा। तो कहते हैं ये हो गया कर्म फल की आशा, कर्म फल की अटैचमेंट कर दिया तुम कर्म के समय में। कर्म करते समय सिर्फ कर्म करो, कर्म फल की आशा मत करो। इसका अर्थ है कर्म फल के बारे में सोचना नहीं। गुरुदेव कहते हैं सोचो, प्लान आउट द वर्क एंड वर्क आउट द प्लान, और रिजल्ट के बारे में सोचो मत। मां कर्म फल हेतु, हेतु का अर्थ है कारण। तुम कर्म फल का कारण मत बनो। इसका और थोड़ा सा डिटेल जाएंगे। डोंट आइडेंटिफाइड विथ योर फ्रूट। पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं, पता नहीं मैं कर्म करूंगा कि होगा कि नहीं। नो, कर्म फल का कारण मत बनो, कर्म फल के साथ आइडेंटिफाई मत बनो। और अच्छा, जब कर्म फल के साथ नहीं करना है, आइडेंटिफाई नहीं करना, कर्म ही क्यों करूं? क्वेश्चन आएगा। तो दादा वो भी नहीं चलेगा। मां ते संग अस्तु अकर्मणि, अकर्मणि इनएक्शन। ये नहीं कि तुम अकर्मणि के साथ आसक्त हो जाओ, कर्म करूंगा ही नहीं ये भी नहीं है। तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। अगेन नंबर वन, 1 2 3 4, 1 और 4 कनेक्शन है, 2 और 3 कनेक्शन। समझ में है? क्या समझ में है? 1 और 4 कर्म को फोकस कर रहे हैं। 1 और 4 माने ये श्लोक का जो 4 चरण है ना, ये जो चैंटिंग करने का जो 15 चैप्टर में डिटेल ऑनलाइन में जूम में बता रहा हूँ, आप लोग सुनो, आज अटेंड करो। उसमें कैसे चैंटिंग करना है, कैसे, तो यहाँ पर देखना, कर्मण्ये बाधिकारस्ते, ये 1 नंबर। माँ फलेषु कदाचन, 2 नंबर। माँ कर्म फल हेतुर्भूः, यहाँ कटना पड़ेगा। माते संगोस्त कर्मणि, 4 नंबर। तो 1 और 4 ये दोनों कर्म के बारे में बता रहे हैं कि एक तो तुम्हारा कर्म में अधिकार है, तुम कर्म छोड़ नहीं सकते हो, उसी को स्ट्रेस कर रहे हैं। ये नहीं कि मैं कर्म करूंगा ही नहीं है ना, कर्म न करने के लिए तुम आसक्त नहीं हो सकते हो। अकर्मणि संग, संग माने अटैचमेंट, ये कर्म का फोकस। सेकंड एंड थर्ड फल के लिए देखो, माँ फलेषु कदाचन, और सेकंड में हुआ, थर्ड में भी माँ कर्म फल हेतु। बड़ा सुंदर श्लोक है ये। इसको गलत सिखाया जा रहा है। भगवान ने कहा है कर्म करो, फल की आशा मत रखो, नहीं, अर्थ वो नहीं है। कर्म में तुम स्वतंत्र हो, कर्म से पहले तुमको एक चांस दिया जा रहा है, सिलेक्ट करो। जैसे यहां आने से पहले आपको एक मौका दिया जा रहा है कि आप आओगे, नहीं आओगे, और बाद में आओगे। 3 चीजें, आओगे या नहीं आओगे या बाद में आओगे। एक बार अगर आ गए, पहले आए या बाद में आए, देन उसके बाद आपके पास और कोई स्वतंत्रता नहीं है, जब तक मैं बंद ना करूं। अभी मैं सोच रहा हूं बंद नहीं करूंगा, क्योंकि कोई इडली सांभर का कोई फ्रेग्रेंस आ नहीं रहा है। जब आएगा तो बंद करूंगा। तो कहने का मतलब क्या है? फल जब मिल रहा है स्वतंत्र नहीं हो। फल किसी के हाथ, एक बार आ गया आप, आने के लिए आप स्वतंत्र हो, समझो। कर्म करने के लिए स्वतंत्र, एक बार कर्म शुरू कर दिया, फिर फल पाने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। फल कर्म के अनुसार मिल जाएगा। इतना सुंदर बातें भगवान कह रहे हैं, इसको जीवन में डालना है। ठीक, अब 5 मिनट हम थोड़ा ध्यान करें, शांत होके बैठ जाएं, क्लोज योर आईज। अच्छा, जो नए हैं थोड़ा देखो, लास्ट में जब मैं बोलूंगा फोल्ड योर हैंड्स, आप ऐसे फोल्ड कर लेना, फिर घिसना और आंख में ऐसे 3 बार रखना, ठीक है? चश्मा जो पहने हो निकाल लो, और ये जो पोजीशन है ऐसे रखो, और घुटने के ऊपर।
कल मैंने वैल्यू मैनेजमेंट बताया था, आज हम कर्म है, शरीर के जितने अंग हैं उसको कैसे ध्यान करना बताऊंगा। इसको बोलते हैं फिजिकल बॉडी मेडिटेशन। आज कर्म के बारे में डिटेल 18 चैप्टर में भगवान बताते हैं। अधिष्ठानम, करणम, कर्ता, दैवम आदि। उसमें जो अधिष्ठान है वो शरीर है, फिजिकल बॉडी, शरीर के बारे में। क्लोज योर आईज, आंख बंद। बिना शरीर कर्म नहीं हो सकता है। ये जो शरीर के पार्ट्स, नीचे से अब सोचना, बाएं पैर, 5 उंगलियां, जहां जहां मैं शरीर के अंग कहूंगा, आपके मन, आंख बंद किए हो, देखना जरूरत नहीं है, हिलाना भी जरूरत नहीं है, आपका मन उस शरीर में चला जाएगा। बायां पैर, 5 उंगलियां, पाद तल, एड़ी, पैर, जांग, राइट लेग, 5 उंगलियां, पाद तल, एड़ी, घुटना, जांग, गुप्तदेश, नाभि, पेट, छाती, गर्दन, राइट हैंड, कंधा, कोहनी, रिस्ट, पाम, 5 उंगलियां एक एक करके, अंगुष्ठ, थम, तर्जनी, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, मध्यमा, अनामिका, रिंग फिंगर, कनिष्ठा, स्मॉल फिंगर। फिर ऊपर आइएगा, अगेन रिटर्न कर रहे हैं सेम, रिस्ट, कोहनी, कंधा। अब लेफ्ट हैंड के हाथ, कोहनी, रिस्ट, 5 उंगलियां, थम, अंगुष्ठा, तर्जनी, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। फिर आप ऊपर जा रहे हो, कंधा तक, मुख, चिन, थोड़ी, गाल, नाक, 2 आंखें, 2 आईब्रो, 2 आंखों के बीच आज्ञा चक्र बोलते हैं उसको, कपाल, 2 कान, मस्तिष्क। ये शरीर के एक एक अंग बताया। शरीर में, स्थूल शरीर में 10 इंद्रियां होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय को कहा गया है श्रोत्र, कान, श्रोत्र, त्वक, चर्म, श्रोत्र, चक्षु, आंख, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, जिह्वा, घ्राणम, नाक। 5 कर्मेंद्रिय में वाक, वाणी, पायु, पाद, बक, पानी, पानी का हाथ, पाद, पैर, पायु और उपस्थ, मलद्वार, जननेन्द्रिय। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इंद्रिय की दृष्टि से ये शरीर, इन सब के द्वारा ही कर्म होता है। शरीर के हर अंग को हम लोगों ने चिंतन किया, और मेडिटेशन में जब बैठते हैं ये सोचना है, आई एम नॉट द बॉडी, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। असंगोहम, असंगोहम,
असंगो हम न पुनः सच्चिदानंद रूपो हम अहमेवाहमव्ययः मनोभूभ्यङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजीवे न च घ्राणनेत्र न च व्योमभूमि न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवो। मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, चिंतन करें। शरीर एक माध्यम है। हाथ जोड़ दे, आंख बंद, जोर से घिसे, स्टॉप, प्रेस करें, सेकेंड टाइम, स्टॉप, प्रेस करें, थर्ड टाइम, प्रेस, एंड धीरे धीरे आंख मलते हुए खोल दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य